आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अपनी जो बाउंसिंग के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर बाउंसिंग कैसे की जाती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पेन टूल के बारे में स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स में बताया था कि पेन टूल इस्तेमाल करके हम डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। आज हम उसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और उसी की मदद से हम एक एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं अपने पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद सिंपल जो हमारे पास जिस तरह से पिन होती है उस तरह से मैं एक वी टाइप शेप बनाता हूँ और इसको इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। तो ये देखिए मेरे पास एक अब सिंपल एक शेप क्रिएट हो गई है पेन टूल के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पेन टूल को होल्ड करके जब रखता हूँ तो देखिए इसके अंदर कुछ और टूल्स भी आ रहे हैं। यानी पेन टूल्स के अंदर ही जैसे मैं इसको होल्ड करके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ और टूल्स भी हैं, लाइक कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, डिलीट वर्टेक्स टूल, ऐड वर्टेक्स टूल। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मुझे चाहिए कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, तो मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो पेन टूल का आइकन पहले था वो अब डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया है। मैं सिंपल अब एक यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद होल्ड करके जैसे ही मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए मेरे पास इसके हैंडल्स क्रिएट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये मैंने जैसे को लास्ट टाइम भी बताया था कि हैंडल्स क्रिएट होते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब देखिए मैंने इसके हैंडल्स को क्रिएट कर लिया है और मैं इसके हैंडल को इस तरह करके इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं इसको यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ। तो देखें सिंपल हमारे पास एक आप देख सकते हैं एक शेप लेयर क्रिएट हो गई है। अगर मैं शेप लेयर के अंदर एक सर्कल ऐड करूं तो आप देखेंगे कि ये शेप जो है हमारी एक पिन में कन्वर्ट हो गई है। मीन जिस तरह हमारे पास लोकेशन की एक पिन होती है और डिफरेंट आइकन्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह हमने पेन टूल का इस्तेमाल करके एक आइकन पिन क्रिएट कर ली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा है कि हम पेन टूल को इस्तेमाल करके शेप्स किस तरह से बना सकते हैं। इसका मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरे पास ये सर्कल है इस सर्कल को सिंपल मैं इसको यहाँ से पेरेंटिंग लिंकिंग पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ ऐसे। तो देखें आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये पेरेंट एंड लिंकिंग में जाकर लिंक हो गया है मेरी शेप के साथ। आगे जैसे लिखा हुआ आ रहा है कि ये दूसरी शेप के साथ हमारी लिंक है। तो हम इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ लिंक करते हैं या पेरेंट करते हैं। पेरेंट या लिंकिंग होती क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पेरेंट करने से बेसिकली ये होता है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है। मीन जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाऊँ तो मेरे साथ ही वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो पेरेंट या उसके साथ जुड़ा होगा वो भी साथ ही मूव करेगा। उसी के ही साथ जिस तरह अगर मैं इसके ट्रांसफॉर्म पे करूँ, लाइक अगर मैं इसका स्केल बड़ा करूँगा तो जैसे मेरे पास अंदर जो उसके साथ पेरेंट चीज़ होगी वो उसके साथ ही सिंपल उसका स्केल भी होगा। इंशाल्लाह मैं आगे आपको ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इसका प्रॉपर यूज़ किस तरह किया जाता है। जो हमारा पेरेंटिंग लिंकिंग वाला है, अभी के लिए इतना ही कि हमने इसको सिंपल यहाँ पर लिंक कर लिया है और लिंक करने से ये हमारा एक ही शेप में लाइक कन्वर्ट हो गया है। हम सिंपल क्या करेंगे कि हमारे पास जो एंकर पॉइंट टूल है, मैंने जैसे आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया है कि एंकर पॉइंट टूल्स को हम डिफरेंट जगह पर रखकर इसकी डिफरेंट तरह की एनिमेशंस कर सकते हैं। तो आज हम उसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। मैं सिंपल अब एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करता हूँ। एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो ये एंकर पॉइंट है मैं इसको इस साइड पर रख देता हूँ, लाइक इस कोने में इस साइड पे मैं रख देता हूँ। अब मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट होगा वहीं पे हमारा जो पोजीशन है और वहीं पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो या लेयर है वो उसी के गिर्द ही रोटेट भी करती है और इसी के गिर्द ही उसका स्केल होता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं ऐसे करूँ तो इस तरह इसके गिर्द ही इसका स्केल हो रहा है। अब इसी तरह मैं आपको इसके की फ्रेम लगाकर इनकी अब बाउंसिंग की एनिमेशन भी करके दिखाता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर बाउंसिंग भी कैसे की जाती है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्केल का की फ्रेम एक ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको ज़ीरो किया तो हमें सिंपल 0% नज़र आ रहा है। ज़ीरो का मतलब 0% होता है। मैं अपने थोड़े से की फ्रेम आगे जाता हूँ, लाइक इतने की फ्रेम में आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद मैं इसको 100 कर देता हूँ वापस, कि हमारे पास ये वापस आ जाएगा। तो देखिए सिंपल जैसे मैंने आपको बेसिक्स एनिमेशन में सिखाया था कि हम सिंपल स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी के इस पोजीशन की फ्रेम लगा सकते हैं। इसी तरह मैंने भी सिंपल स्केल का की फ्रेम लगाया है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊं
तो ये देखें कि हमारे पास जो स्केल है वो 0 से सिंपल 100 हो रहा है। बट अगर मैं इसके अंदर, हमारे पास आफ्टर इफेक्ट के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस भी होते हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्रेशन ऐड करके दिखाता हूँ आज के वो एक्सप्रेशन ऐड किस तरह होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल ऑल्ट पकड़कर अपने कीबोर्ड से मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और मैं अपनी स्टॉपवॉच पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पैनल विजिबल होना स्टार्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्म स्केल, कि हम अपने हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसको यहाँ पे पेश करके दिखाता हूँ। सिंपल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये देखिए मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है जो हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो जो हमारा बाउंसिंग है वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इस सारे को क्लिक करके कंट्रोल ए करता हूँ तो ये सारा मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। उसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी, मीन्स कॉपी हो जाएगा ये। अब मैंने जो ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर एक पैनल खोला था, मैं इसको क्लिक करके ऑन करता हूँ। अब मैंने वहाँ पर जो एक्सप्रेशन कॉपी किया है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंट्रोल वी और एंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास जो यहाँ पर पहले ब्लू कलर से आ रहे थे, अब उस पर हमने जैसे ही एक्सप्रेशन लगाया वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं अगर आपको इसको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बाउंस होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको प्ले करके कंटिन्यूसली, ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए एक छोटी सी एनिमेशन बाउंसिंग की क्रिएट हो गई है। और इसी तरह अब जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया है कि हमारे की फ्रेम जितनी पास होंगे उतनी फास्ट होंगे और जितनी दूर होंगे उतने ही स्लो होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर स्केल में मींस इस बाउंसिंग एक्सप्रेशन में इस तरह का होता है कि ये जितनी पास होंगे उतना ही ज़्यादा बाउंस होगा। जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसकी की फ्रेम बहुत पास रख रहा हूँ तो देखें ये ज़्यादा बाउंस कर रहा है, और अगर मैं इसकी की फ्रेम थोड़े से फासले पर रख दूँ तो ये कम बाउंस करेगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखें, ये देखें। तो इस तरह से हम सिंपल आफ्टर इफेक्ट के अंदर पेन टूल का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ अपना फाइनल प्रीव्यू कि ये देखिए मेरे पास एक पिन थी और मैंने इसको इस तरह से एनिमेट किया है। इसी तरह हम इसको डिफरेंट कलरिंग करके अच्छा भी बना सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको कलर कर दूँ यहाँ पर लाइक अब अपने हिसाब से भी मैं कोई भी कलर रख लेता हूँ। लाइक जैसे मैंने ऑरेंज कलर रख लिया है और मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक टाइप रख लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक पिन है, मैं इसको सिंपल अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट हो गई है। सो आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आपको बाउंसिंग के आफ्टर इफेक्ट के अंदर बाउंसिंग कैसे की जाती है समझ आया हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।